हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स के सितारे। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सीखेंगे इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। इसका एक ही रीज़न है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं वो सारे ही आईएमपी है, उसमें से कोई एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ ही लेते हैं और पॉवर्टी वाले चैप्टर में से फाइनल है कि पूछेंगे 5 मार्क्स का आंसर। तो इसको हम अच्छी तरह और डिटेल में पढ़ेंगे कि जो बच्चों को प्रॉब्लम होता रहता है ना कि भाई हमको पॉइंट समझ में आ गया, मैम हेड पॉइंट समझ में आ गया, पर अंदर लिखे क्या ना वही समझ में नहीं आ रहा, डेटा याद नहीं रह रहे हमको। तो हम शांति से पढ़ते हैं इसको, उसके बाद आप थोड़ा सा बुक में से रीड करो और उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो फिर मैं तो हूँ ही, ठीक है। तो आज के इस चैप्टर में हम सीखने जा रहे हैं इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। अब क्या होता है कि क्या क्या इंडिकेटर्स है, कैसे हम मान सकते हैं कि पॉवर्टी है, किस किस वजह से पॉवर्टी है, ये सारी चीजें भी तो सीखना जरूरी है, ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखना जरूरी है, तो ही हम उसको सॉल्व कर पाएंगे ना, राइट। तो देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास, पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब कितनी एक फैमिली कितना अपने कंजप्शन पे पैसे खर्च कर रही है वो हमें समझना है, ठीक है। तो एक फैमिली है वो अपने ड्यूरेबल गुड्स मतलब कार्स है, मशीनरीज है, उन सब पे कितना पैसा खर्च करी, वो अपने इनकम से कितना पैसा खर्च कर पा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ऐसी बहुत सारी फैमिली है जो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर सकती, तो वो क्या ड्यूरेबल गुड्स पे पैसे खर्च करेगी, ठीक है। इंडिया जैसी कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में ऐसे लोग बहुत कम हैं कि जो अपनी इनकम में से ये सारी चीज़ों को परचेस कर पाए। कितने टाइम का वो बचा के रखेंगे ना पैसे, तब जाके वो सारी ड्यूरेबल गुड्स पे पैसे लगा पाते। अगर हमें इंडिया को अगर मेजर करना है कि एक फैमिली कितना ड्यूरेबल गुड्स पे पैसे लगा रही, तो हम कैसे मेजर करते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर उनका कितना एक्सपेंस है और कितनी पॉपुलेशन है हमारी, उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि एक फैमिली कितना पैसा लगा रही है ड्यूरेबल गुड्स पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसके बारे में बता रहा है, ड्यूरेबल गुड्स के बारे में बता रहा है कि एक फैमिली कितना ड्यूरेबल गुड्स पे पैसे खर्च करती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब दूसरा क्या है हमारे पास, लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। अब ये क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कुपोषित, राइट, कि जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, जो प्रॉपर उनको हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती, न्यूट्रिशन वाला खाना वो नहीं ले पाते। तो वो यहाँ पे हमारे पास ना अच्छी हेल्थ सर्विसेज है। क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों की इनकम कम है। लोगों की इनकम कम होने के वजह से वो अपने बच्चों को न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं खिला पाते। तो हमारे देश की पॉवर्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। जब तक तुम्हारी बॉडी पूरा न्यूट्रिशन वाला खाना ही नहीं खाएगी तो तुम्हारी बॉडी वर्क कैसे करेगी, तुम वो काम कैसे कर पाओगे, एफिशिएंसी वाला काम कैसे कर पाओगे, अपना दिमाग कैसे चला पाओगे जब तुम न्यूट्रिशन वाला खाना ही नहीं खा पाओ। न्यूट्रिशन वाला खाना तो दूर की बात है, प्रॉपर खाना तुमको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन के अंदर आता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या कि न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है, एवरेजली कितने साल जीता है वो हमें काउंट करना होता है, वो हम मेजर करते हैं, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि एक बच्चे 1000 बच्चों में से एक साल में कितने बच्चे जीते हैं, ये हमें मेजर करना होता है। पहले के टाइम में ये रेशियो बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि जो लोग रास्ते पे रहते हैं अभी भी उनको न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं मिलता था। तो वो बच्चे को कैसे मिलेगा, उसको कैसे प्रोटीन वाला खाना खिला पाओगे। तो पहले बहुत ही ज्यादा बच्चे मरते थे क्योंकि उनको सही तरह प्रॉपर फैसिलिटीज ही नहीं मिली। वो एक वुमन को जो खाना चाहिए, जो पीना चाहिए, वो उसको मिला ही नहीं, तो उसके बच्चे को पोषण कैसे मिलेगा। उसके वजह से इसका रेट बहुत ज़्यादा था, पर कंपैरेटिवली आज के समय में वो बहुत कम है, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, फोर्थ, देखो ये याद रख लेना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है, एक न्यू बॉर्न बेबी एवरेजली कितने साल जीता है वो मेजर होता है, उसको क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। और दूसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसको बोलते हैं कि 1000 बच्चों में से कितने बच्चे जीते हैं एक साल के अंदर, वो मेजर करना होता है, उसे क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, क्लियर। अब देखो
फोर्थ क्या है, मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी में क्या क्या चीज़ है, देखो कि अगर इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में इतने अच्छे डॉक्टर्स नहीं है या नहीं थे, ठीक है, डॉक्टर्स है, पर वो काफ़ी नहीं है कि वो उतने पेशेंट्स को हेल्प कर सके जितने लोगों को ज़रूरत है, ठीक है। क्या करते हैं डॉक्टर्स, अगर उनको वो अच्छी पोजीशन पे है और उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी बाहर मिल रही होगी तो वो यहाँ से मूव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेडिकल फैसिलिटी सही नहीं मिल रही लोगों को, तो ये एक रीज़न है पॉवर्टी का। क्यों नहीं सही मिल रही, कि लोगों के पास इनकम नहीं है कि वो इतना स्पेंड कर पाए जो उनको प्रॉब्लम हो रही है उसके पीछे, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री के अंदर एक डॉक्टर के पीछे कितने पेशेंट्स होते हैं, 350, और डेवलपिंग कंट्री के पीछे एक डॉक्टर के पीछे कितने पेशेंट्स होते हैं, 6000। तुम सोचो कैसे मेजर कर पाएंगे वो लोग, ठीक है। कैसे वो लोग इतने सारे लोगों को संभाल पाएंगे, एक इंसान 6000 को संभालना बहुत ही मुश्किल है। मतलब सोचो कि हमारे इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज की कितनी प्रॉब्लम्स है। तो ये है कि भाई लोग मर रहे हैं ज़्यादा, किसकी वजह से मर रहे हैं, कि उनको न्यूट्रिशंस वाला खाना नहीं मिल रहा है, वो उतनी इनकम नहीं ला पा रहे कि अपने पीछे खर्च कर सके, ठीक है। फिफ्थ, ड्रिंकिंग वाटर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़। अगर आप अच्छा पानी पियोगे ना तो आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सब कहते हैं कि अगर आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, आपके पेट में कोई इन्फेक्शन है, आपको ग्लो लाना है चेहरे पे, तो आप क्या पियो, पानी पियो। अब पानी ही आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा, प्योरीफाई करके नहीं मिलेगा, तो क्या आपकी हेल्थ फैसिलिटी सही होगी, नहीं होगी, क्योंकि वो पानी जो आप कंज्यूम कर रहे हो आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर वही ठीक नहीं मिल रहा है तो आपकी बॉडी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाएगी, मतलब जल्दी काम नहीं कर पाएगी। तो हमें, हमारे पास किसकी कमी है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। सिक्स्थ, प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स। ये देखो, पहले के ज़माने में कहाँ टॉयलेट्स होते थे, जैसे आपने वो मूवी देखी हो तो, टॉयलेट एक प्रेम कथा करके है ना, तो उसके अंदर किसके लिए लड़ रही है वो लड़की, किसके लिए लड़ रही है, टॉयलेट्स के लिए लड़ रही है, कि ना टॉयलेट होने की वजह से कितने जर्म्स बाहर फैलते, उससे लोग कितने बीमार पड़ते। एक टोटल 100 फैमिलीज में से कितने फैमिलीज के पास है, 66 लोगों के पास वॉशरूम्स है, और विदाउट कितना 34, जो रेशियो नहीं होना चाहिए, फिर भी 34 लोगों के पास आज के टाइम में क्या है, नहीं है वॉशरूम्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम, ठीक है, चलो अब हम समझते हैं हाउसिंग से। देखो हाउसिंग क्या है, जैसे आप सपोज करके आप जेठालाल देखते हो, ठीक है, उसके अंदर एक बार एक एपिसोड के अंदर ऐसा है कि वो पोपटलाल बोलता है कि मेरे पे धरती गिर गई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। उस एपिसोड के अंदर क्या था कि जो गोकुलधाम सोसाइटी है उसका कंस्ट्रक्शन इतना पुराना हो गया था कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गिर रहा था। अभी आप जहाँ रह रहे हो वो जगह इतनी डेंजरस कि आपको भरोसा ही नहीं, कभी भी आप पे कुछ ना कुछ गिर जाए, तो आप क्या करोगे। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ों को भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटीज़ भी देती है योजनाओं के थ्रू, स्कीम्स के थ्रू, कि जो गरीब लोग बाहर रास्ते पे रह रहे हैं उनको हाउसिंग की फैसिलिटीज़ देती है। तो आप जहाँ रह रहे हो वो क्या होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। हाउसिंग फैसिलिटी आपके पास कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो वो पॉवर्टी नहीं दर्शाता है। पहले ही बोला हमारे पास क्या होना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। अब तुम्हारे पास रोटी कपड़ा और खाना है और पर मकान ही अच्छा नहीं है, तुम्हारे पास रहने के लिए जगह ही नहीं है, तो कहाँ रहोगे तुम, और है पर वो बहुत ही डेंजरस है, तो तुम कैसे रहोगे, ठीक है। फिर क्या है, एट्थ, एजुकेशन। लैक ऑफ प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन, मतलब हमारी एजुकेशन पॉलिसी को देख लो, हमारे एजुकेशन सिस्टम्स को देख लो, इतनी ही प्रॉब्लम है। अभी तो हाल ही में अपना एक बहुत सारा स्कैम चल रहा है, बहुत सारे नीट को लेके, एनटीए को लेके। तो ये क्या है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स है। ये हमारी पॉवर्टी को दर्शाता है कि हम अभी भी इन सब मामलों में गरीब है। कैसे कि अभी के टाइम पे तो चलो देख लो, लड़कियों को पढ़ाते थे, पहले के टाइम पे लोग लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, या पढ़ाना चाहते थे पर उनके पास क्या नहीं था, पैसे नहीं थे, इनकम नहीं थी। तो ये क्या है, लोग पुअर है कि अपने पढ़ाई के पीछे भी, एजुकेशन के पीछे भी हम पैसे नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। इतना पैसा भी नहीं है हमारे पास कि हम अपनी एजुकेशन को अच्छा कर पाए, ठीक है, हम एजुकेट हो पाए, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर क्या है हमारे पास, नाइन्थ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टीज। पहले के टाइम में बहुत ऐसा होता था कि भाई ये जो एरिया है ना वो मेरा है, ठीक है। अभी यहाँ पे किसी ने इतना भी एरिया ले लिया ना
तो यहाँ पे लोग झगड़ते थे कि भाई ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इनकम को देखो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्यों है हमारे देश में, कि जो लोग गवर्नमेंट में है, ठीक है, वो लोग पैसे तो पास करते हैं, ठीक है, पर कहीं ना कहीं वो पैसे अटक जाते हैं। जहाँ तक वो इनकम पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंचती नहीं। यूके ले लो, यूएस ले लो, वहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इनकम का। जिसको जितना मिलना चाहिए उसको उतना टाइम से मिल जाता है, पर हमारे देश में क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, ठीक है। फिर क्या है, 10th, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है? जब तुम एजुकेट ही नहीं होंगे, जब तुमने पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो क्या तुम एम्प्लॉयमेंट ले पाओगे? या लोगों के पास यहाँ पे आजकल जगह भी है ना, तो भी लोग इतने टैलेंटेड नहीं है कि वो उस एम्प्लॉयमेंट को कंसीडर कर पाए, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट को ले पाए। इतने लोग एजुकेट नहीं है, इतने लोग डेवलप नहीं है, तो हमारे पास क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा है। जगह ही नहीं है, कहीं भी आप जाओ आज के समय में 12th वाला बच्चा कहीं भी जाके बोलेगा कि मेरे को एक जॉब चाहिए, तो आपको कितने पैसे देंगे? 4,000 रुपये, उससे ज्यादा आपको सैलरी भी ना मिले। तो हुआ ना अनएम्प्लॉयमेंट, कि आपके लिए कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप खुद कमा के खुद कुछ कर पाओ अपनी लाइफ में। तो हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्लियर यहाँ तक? ये पूरे ही समझना है। क्या समझा हमने? फर्स्ट, पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर क्या, लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन, मतलब लोगों को अच्छा खाना पीना, न्यूट्रिशन वाला, प्रोटीन वाली चीजें नहीं मिल रही है। थर्ड क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर क्या पढ़ा हमने? मेडिकल फैसिलिटी। फिर ड्रिंकिंग वाटर। 6, प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स। 7, हाउसिंग। 8, education. 9th, unequal distribution of income and properties. और 10th, rate of unemployment. ये सारी ही चीजें आप रिलेट कर सकते हो अपनी रियल लाइफ से, ठीक है। कैसे कर सकते हो? कि आप अपने आसपास देखते हो कि हम जितना आज जितना हम डेवलप हो रहे हैं, जो हमारे आजू बाजू लोग रह रहे हैं वो उतना डेवलप नहीं कर पाते, ठीक है। अगर आपकी सोसाइटी में आप रहते हो तो 100 जन के अंदर ऐसे 30 to 40% लोग तो ऐसे होंगे ही जो अपनी बेसिक नीड्स को तो पूरा कर पा रहे, पर जो उनकी हायर नीड्स है उनको पूरा नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने बताया, ड्यूरेबल गुड्स उसको नहीं कंज्यूम कर पा रहे। तो ये हो गया आपका लाइव एग्जांपल। लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन, मतलब लोगों को आज कितनी मिलावट वाला खाना मिलता है, तो लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन भी हो गया कि उनको न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं मिल रहा। ये रिलेट कर पा रहे हो, ये सारी चीजें आप किससे रिलेट कर पा रहे हो? अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पा रहे हो। तो इसको आपको याद कैसे करना है? कि आजू बाजू में लोगों को देखते देखते याद कर लेना है। फिर भी अगर याद नहीं होता तो हमारे पास एक ट्रिक है, उसको हम आपको वीडियो में सिखा देंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैसेज करोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, तो वीडियो फाइनल बन जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।